ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं सर्कल्स चैप्टर का, जिसकी स्टेटमेंट है दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरम्स। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल सबटेंड करती है एक आर्क सेंटर पे, वो डबल होता है। सेंटर वाला डबल है किसका? सरकमफ्रेंस का ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है आर्क। इट इज़ नॉट मैंशनड इन द क्वेश्चन वेदर दिस आर्क इज माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क और मेजर आर्क। तो ये मेंशन नहीं है, तो यू विल हैव टू डिस्कस ऑल द थ्री केसेस। बच्चा, हमें ऑल द थ्री केसेस इसमें डिस्कस करने पड़ेंगे। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। लेट अस ड्रॉ द फिगर। सर्कल बनाएंगे हम सबसे पहले। लेट अस ड्रॉ द थ्री सर्कल्स। 3 सर्कल बनाएंगे सबसे पहले हम। आइए बेटा, आइए मान लेते हैं सेंटर है बेटा। लेट द सेंटर बी एट पॉइंट ओ। ओके, तो आर्क हमें लेनी है सबसे पहले माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब होता है बेटा कि आर्क जो है वो लेस देन क्या है बेटा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से छोटी है। तो बेटा आर्क ए बी को हमने सबसे पहले सेंटर पे मिलाया और फिर कहाँ मिलाएंगे? रिमेनिंग पार्ट पे, सरकमफ्रेंस पे मिलाएंगे बेटा। ठीक है, कहीं मिला दीजिए जहाँ आपका दिल करे बेटा। इस पार्ट को छोड़कर, लिविंग दिस पार्ट, यू मे जस्ट join AB at any point on the remaining part। ओके बेटा, तो लेट दिस पॉइंट बी C। आइए बेटा, तो ये आर्क हमने कौन सी लेनी है बेटा? सेमी सर्कुलर आर्क। कौन सी आर्क जाएगी ये? सेमी सर्कुलर। तो एक बार बेटा सेंटर पे मिलाना है हमने और एक बार कहाँ मिलाना है? सरकमफ्रेंस पे। ओके, एक बार सेंटर पे, एक बार सरकमफ्रेंस पे। लेट दिस पॉइंट बी A, B एंड C। राइट, सिमिलरली अब हमें थोड़ा सेंटर से बेटा ऊपर लेना है, क्योंकि आपको मेजर आर्क चाहिए बेटा। मेजर आर्क का मतलब होता है बेटा कि मोर देन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से ज़्यादा होने चाहिए, हाफ ऑफ द सर्कल से ज़्यादा होने चाहिए बेटा। तो एक बार बेटा इसको हम ज्वाइन करेंगे। कहाँ ज्वाइन करेंगे बेटा? सेंटर पे। और एक बार ज्वाइन करेंगे रिमेनिंग पार्ट सरकमफ्रेंस पे। तो लेट इट बी सी, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी। ओके बेटा, आइए नाउ विल हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन बेटा। ज्वाइन करेंगे आप सी ओ को और उसको एक्सटेंड करेंगे आगे। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? डी तक एक्सटेंड करेंगे। आइए बेटा, सिमिलरली इसको भी ज्वाइन करेंगे और डी तक एक्सटेंड कर देंगे। इसको भी करिए बेटा, डी तक एक्सटेंड कर दिया बेटा मैंने इसको। ठीक है बेटा, आइए सो गिवन में लिखेंगे आप बेटा। गिवन में क्या कह रहे हैं आपको बेटा? हमारे पास, अच्छा यहाँ आपको लिखना है, यू हैव टू मेंशन दिस थिंग बेटा कि आर्क कौन सी है हमारी? है दिस इज द माइनर आर्क। व्हेन द आर्क इज माइनर आर्क, दिस इज द दैट केस, दिस इज दैट केस। एंड व्हेन द आर्क इज बेटा सेमी सर्कुलर आर्क, दिस आर्क इज सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, एंड दिस आर्क इज मेजर आर्क, जब आर्क हमारी मेजर आर्क है बेटा। ठीक है, आइए गिवन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? अ सर्कल विथ सेंटर ओ is there, a circle with center O is there। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बेटा? O है। ठीक है, and we have discussed the three cases, right? तो a circle with center O is there in which arc AB subtends, कौन सा एंगल बना रही है बेटा सेंटर पे? AOB subtends, ये बेटा ऐसे लिख लेंगे आप, subtends एंगल AOB at the center and बेटा सरकमफ्रेंस पे कौन सा बना रही है? ACB एंड एंगल ACB ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसमें आर्क AB जो है बेटा वो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे AOB और सरकमफ्रेंस पे बेटा ACB। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए लेट अस राइट द कंस्ट्रक्शन नाउ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा आप? कि वी हैव जॉइंड
joint CU and extend it to point, कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे बेटा आप इसको, D तक. कौन से पॉइंट तक बेटा, D पॉइंट तक. वी हैव एक्सटेंडेड राइट दिस CU. ओके, नाउ अब आप बात ध्यान से सुनेंगे जो हम बात बता रहे हैं आपको. नाउ टू राइट टू प्रूफ. व्हाट इज़ टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है बेटा इस क्वेश्चन में. आप ध्यान से सुनेंगे. फॉर केस 1 एंड 2, केस 1 एंड 2 के लिए बेटा, केस 1, ठीक है बेटा, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3. केस 1 एंड 2 के लिए व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट कि एंगल AOB दिस इज डबल ऑफ व्हाट बेटा, एंगल ACB, सेंटर पे डबल, सरकमफ्रेंस पे हाफ. फॉर केस 3 what we have to prove beta, this is not AOB, you just can't write it AOB beta because this is more than a semicircle बेटा, है ना, ये more than a semicircle है बेटा. सेमीसर्कल से जो है ये बड़ी है बेटा, तो सेमीसर्कल से अगर ये बड़ी है तो बेटा आप क्या कर पाएंगे, इसको लिख पाएंगे रिफ्लेक्स. जो मोर देन 180 से बड़ा होता है बेटा और 360 से छोटा होता है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज़ डबल ऑफ एंगल ACB. ओके, आइए अब प्रूफ करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप. एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं इसी पे क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाए. आइए बेटा, आप देख रहे होंगे हमने इस ट्रायंगल AOC में बेटा O को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो हमारा एंगल है बेटा जी, ये एंगल कौन सा हो गया हमारा, एक्सटीरियर एंगल हो गया. कौन सा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल. मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ सेपरेट आपके लिए, थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएंगे ऐसे. This is C, this is O and this is A and this angle is what, exterior angle till point D. ठीक है, तो लोअर क्लासेस में बेटा we have learned the exterior angle property of a triangle. What it says बेटा, it says कि the angle when any of the sides of the triangle is extended, the exterior angle so formed राइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है बेटा, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है बेटा, आपने O को आगे एक्सटेंड करा तो बेटा ये अकेला किसके इक्वल होगा, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा. तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा बेटा जी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा. कैसे होगा, बाय एक्सटीरियर राइट एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, आप रीज़न लिखेंगे प्रॉपर्टी. अच्छा बेटा, आप एक बात और भी जानते हैं कि बेटा सेंटर से बाउंड्री जो होती है ना बेटा, वो रेडियस होती है. यहाँ पे बेटा AOB रेडियस है, सॉरी COB रेडियस है और बेटा AOB रेडियस है. यहाँ पे बेटा COB रेडियस है और AOB रेडियस है. तो ये दोनों बेटा यहाँ पे रेडियस है ना. और ट्रायंगल में बेटा जब दो साइड इक्वल होती हैं, जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाती है ना बेटा, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, है ना. तो अब क्योंकि बेटा यहाँ पर AO इज इक्वल टू CO है, बिकॉज AO इज इक्वल टू CO. क्यों AO CO के इक्वल है बेटा, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की बेटा क्या है, रेडियस है. एक सर्कल की बेटा एक ही रेडियस होती है. जब किसी ट्रायंगल में बेटा दो साइड इक्वल हो जाती हैं, व्हेन इन सब ट्रायंगल द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल, सो वी कैन से द एंगल अपोजिट टू. AO के अपोजिट कौन है बेटा, AO को अपोजिट कौन है, एंगल 2 है ना. AO को छोड़ के क्या रह गया बेटा, CU को छोड़ के क्या रह गया बेटा, वी लेफ्ट विथ A एंड दिस इज एंगल 3. क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जब दो एंगल इक्वल, जो दो साइड इक्वल होती हैं बेटा, इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जब दो बेटा साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं बेटा जी, इक्वल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही. ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं. तो बेटा पुट करिए. अब आपको आंसर में बेटा एंगल 3 नहीं चाहिए, वी नीड एंगल 2, बिकॉज एंगल 2 दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट वी आर टू प्रूव एंगल ACB, राइट. सो विल टेक एंगल 2 इंस्टेड ऑफ एंगल 3. ठीक है बेटा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 था. क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 की जगह क्या लिख देंगे बेटा, एंगल 2, क्योंकि वी हैव जस्ट प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल
3। ठीक है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर इसको आप बेशक से लिख दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम ये पुट कर रहे हैं, राइट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, अब तो बेटा जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो हाउ मेनी टाइम्स एंगल 2 इज देयर, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 जो है बेटा ट्वाइस है किसका, एंगल 2 का। ठीक है, वी हैव टेकन दिस ट्रायंगल बेटा जी AOC। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे बेटा, ये दूसरा ट्रायंगल लेंगे COB। सिमिलरली आपको ये नहीं प्रूव करना है बेटा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी यूज्ड वन ट्रायंगल, सो दूसरे ट्रायंगल को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वी कैन यूज द वर्ड सिमिलरली। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल बेटा, COB। आइए बेटा COB आप कहेंगे तो मैं सेपरेट बना भी दूंगा बेटा आपके लिए, आप देखेंगे ध्यान से। हाँ जी बेटा, ये बेटा दिस इज C, दिस इज O एंड दिस इज B, राइट बेटा। तो मान लेते हैं लेट दिस एंगल बी 4, राइट, लेट दिस एंगल बी 5, है ना। तो बेटा अभी अभी आपने प्रूव किया, यू हैव जस्ट प्रूव दैट एंगल 1 इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सिमिलरली वी कैन से एंगल 5 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, एंगल 5 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है बेटा, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा ये एंगल भी आप निकाल चुके हैं, ये एंगल भी आप निकाल चुके हैं, है ना। अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो बेटा पूरा AOB आ जाएगा। वी हैव फाउंड दिस एंगल ACO एंड OCB, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो बेटा कौन सा आ जाएगा, ACB। सो लेट अस ऐड दीज टू इक्वेशंस। बेटा लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। सो लेट अस ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आइए बेटा ऐड करवाइए, लेफ्ट को लेफ्ट में, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये दोनों की बेटा RHS, ये दोनों की बेटा LHS। चलिए बताइए आप मुझे, अगर एंगल 1 में एंगल 5 आप ऐड कर देंगे, इफ़ यू ऐड दीज टू एंगल्स AOD ODB, ठीक है, सॉरी DOB, अगर ये दोनों एंगल्स बेटा आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विल गेट AOB। हमें क्या मिल जाएगा, AOB। दोनों में से 2 बेटा कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है, ओके। सो यू लेफ्ट विद एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंड बेटा आप ये लिखेंगे, बट किसके लिए, दिस इज फॉर केस 1 एंड 2, फॉर केस 1 एंड 2। 1 एंड 2 में बेटा जब आप 1 और 5 को ऐड कर रहे हैं, इसमें हो चाहे इसमें हो बेटा, है ना, 1 एंड 5। तो बेटा जब इन दोनों केस में आप करेंगे तो इन दोनों केस में 1 और 5 को ऐड करेंगे तो बेटा AOB आएगा ओनली, है ना। आइए बेटा, तो बोलिए बेटा 2 और 4 करिए बेटा। जब आप ये 2 और ये 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा एंगल्स को, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ACB। बेटा 2 कौन सा एंगल है, ACO, 4 कौन सा एंगल है, COB, ठीक है, सॉरी OCB, है ना। सो यू विल गेट ACB, ओके, ACB, angle ACB. But this is for what case? Case 1 and 2. When the arc is, right, this is minor arc, when the arc is semicircular arc. But for this case, angle 1 plus angle 5. Okay, this is not AOB beta. This is more than a semicircle. So we'll have to write reflex AOB. This is the only difference. For case 3, this will be what? Reflex AOB, and this will be same as all the 2 cases, rest of the 2 cases. ठीक है बेटा जी, तो this is the complete solution of this question. For these 2 cases this is AOB, but for the third case it is reflex AOB. This is the only difference, राइट। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। बट वी हैव अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन, वी हैव अप्लाइड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वी हैव अप्लाइड दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज सेम व्हेन 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल बेटा, देन द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो बेटा एक ट्रायंगल में आपने प्रूव कर दिया था, यू हैव प्रूव दैट एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, राइट। तो इसमें हम प्रूव नहीं करेंगे बेटा, सो विल राइट इट सिमिलरली दैट एंगल 5 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ठीक है बेटा। जब आप इसमें ये एंगल ऐड कर देंगे तो AOB मिल जाएगा, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ACB मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट 2 केसेस। बट फॉर द थर्ड केस व्हेन यू ऐड एंगल 1 टू एंगल 5 इट विल बी reflex AOB. You will have to mention this word only, okay. If you want to take the screenshot, you may take the screenshot better.
ओके, यहाँ का भी बेटा। चलिए बाय बाय।